चलो बेटा, यहाँ एक बात लिखो, लिखो आयनिक प्रोडक्ट के नीचे एक बात लिखो, लिखो बेटा आयनिक प्रोडक्ट में लिखो द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन, लिखो बेटा द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन, द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन in any type of solution in any type of solution is known as ionic product, is known as ionic product, है ना, is known as ionic product। ठीक है, अब हमने कहा एक एग्जाम्पल लिखो, एक एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल हमने कहा CA3PO4 होल ट्वाइस का तुम आयनिक प्रोडक्ट निकालो, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये टूटेगा किसमें, ये किसमें टूटेगा 3Ca प्लस प्लस और प्लस PO4 माइनस माइनस कितने माइनस के 3 टूटा, है ना। अब देखो हमको आयनिक प्रोडक्ट निकालना है किसका, CH3PO4 होल ट्वाइस का। तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एनायन। तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एनायन, एनायन के नाम पे क्या है -3, इसकी पावर हो जाएगी 2। तो आयनिक प्रोडक्ट लिखने का ये तरीका है ना। अब इतना लिखने के बाद इसी के नीचे इसी में हम सवाल बनाए देते हैं, लिखो बेटा लिखो इफ कंसंट्रेशन ऑफ Ca++ इक्वल टू, if concentration of Ca++ equal to 0.03 and PO4 minus 3 equal to, and PO4 minus 3 equal to 0.02, calculate ionic product of, calculate ionic product of Ca3PO4 whole twice, Ca3PO4 whole twice। चलो लिख लिया, आपने क्या किया होगा, यहीं पे 0.03 होल थ्राइस इंटू 0.02 और इंटू होल ट्वाइस, ये तो किया होगा, है ना। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻² को होल थ्राइस इंटू 2 इंटू 10⁻⁻² होल ट्वाइस, ऐसे कर लो आराम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 27, 27 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4, है ना। अब 27 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 108 इंटू 10⁻⁻10, ये आपका आईपी निकल आया। अरे यार मल्टीप्लाई है ना तो पावर जुड़ जाएंगी, क्या जोड़ दी नहीं जोड़े, क्या पावर बराबर कर रहे हो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। चलो नीचे एक नोट करके लिखो, यहीं पे लिखना सॉल्बिलिटी के ऊपर, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर एक नोट करके लिखो, लिखो इफ सोल्यूशन इज सैचुरेटेड, आयनिक प्रोडक्ट में ही लिखो, लिखो इफ सोल्यूशन इज सैचुरेटेड then ionic product is known as, then ionic product is known as solubility product, then ionic product is known as solubility product। अच्छा तुमने दो चीजें सीख ली, क्या सीखा,
यदि हमारा सॉल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो पहला क्या सीखा बताओ, सॉल्युबिलिटी मोलैरिटी के बराबर हो जाती है, और दूसरा आईपी के एसपी के बराबर हो जाता है। यही तो सीखा है। देखो यही तो दो बातें लिखाई हैं, इसको तुम अलग से लिख लो। यदि सॉल्यूशन सैचुरेटेड है तो आपकी सॉल्युबिलिटी ही मोलैरिटी है और आयनिक प्रोडक्ट ही केएसपी है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के। अब देखो आगे है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। नीचे लिखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के आगे देखो केएसपी लिखा हुआ है। हाँ ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। अच्छा एसपी के जगह डब्ल्यू कर दें तो के डब्ल्यू हो जाएगा। इसका नाम क्या रखोगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ वाटर, है ना। और यहां केएसपी है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में एक लाइन लिखो, द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ the product of concentration of the product of concentration of cation and anion the product of concentration of cation and anion in saturated solution is known as solubility product, is known as solubility product, is known as solubility product। नई लाइन से लिखो, लिखो फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नई लाइन से लिखो फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, डैश लगा के छोड़ो, फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा हमने कहा फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन और हमने एग्जांपल यहां ले लिया सी क्या ले लिया, देखो बेटा हमने क्या ले लिया, CA3PO4 होल ट्वाइस। इसको हमने तोड़ा 3Ca++ और +2PO4 -3। हमने कहा इसका आईपी बराबर केएसपी के होगा कि नहीं, और क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन होल थ्राइस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एनायन इसका होल ट्वाइस। अच्छा ये हमने फार्मूला क्यों ऐसा बनाया, क्योंकि हमने कह दिया है ये किसके लिए है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए, तो इसका आईपी और केएसपी दोनों सेम होता है। हो सकता है कभी पूछे बताओ सैचुरेटेड सॉल्यूशन का आयनिक प्रोडक्ट एक्स है, तो इसका बताओ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, यदि इसकी कंसंट्रेशन ये है उसकी कंसंट्रेशन है, ऐसे घुमाए तुम्हें, और जबकि आंसर तुम्हारे सवाल में लिख के दे दिया है ना। बस तुम्हें समझना था कि सैचुरेटेड अक्सर ऐसे सवालों में आता है कि मान लो हमने पोटेंशियल 5 गुना किया तो फलानी चीज कितनी हो गई, और बाद में देखते हैं तो वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा होता है। हाँ समझ में आ रहा, तो ये इस तरीके के सवालों में ऐसा ज्यादा पूछता है। आगे बेटा अगला लिखो, जहां पे लिखा ना फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन और डैश लगा के छोड़ दिया। अब वहीं अच्छा एक बात बताओ, फार्मूला ऑफ आईपी और केएसपी दोनों सेम होगा ना। अच्छा वहीं पे एक स्टार लगा के और बात लिखो, लिखो एट गिवन टेम्परेचर solubility product is constant, at given temperature solubility product is constant
while ionic product is variable, while ionic product is variable। समझ में आ रहा? और तड़कती भड़कती अगली वाली हेडिंग पे आ जाओ बेटा। क्या है? रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। अब ये बहुत बढ़िया हेडिंग है ना? अब हम किसके लिए सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं? व्हेन बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेगा, ओस्टवाल जिंदाबाद। क्या बोला है? स्ट्रॉन्ग। तो ओस्टवाल का भी ध्यान ना देना, है ना? तो नीचे लिखो, फार्मूला डायरेक्ट लिख दें। चलो चाहिए एक एग्जांपल हम बना के दिखाते हैं। लिखो, जैसे लिखो ax by, एक एग्जांपल लिखो। लिखो ax by, ऐसे लिखो। अच्छा एक एग्जांपल ऐसे लिखो, ax by में कहे इतना टाइम बेकार करोगे। ऐसे लिखो, जैसे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो जैसे तुम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या ले लिया जाए? जैसे मान लो तुमने एक NaCl ले लिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl ले लिया। इसको आप तोड़ दो, किसमें टूटेगा? Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। अच्छा, तो अब हम लोग इसका क्या लिखेंगे? बताओ, इसका KSP हम लोग कैसे लिखेंगे? बताओ बेटा, KSP कैसे लिखेंगे? नॉर्मल लिखेंगे। लिखो, अच्छा लिखो KSP इसका। कोई पावर वाला लिया जाए तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा, जिसपे पावर वावर लगे। जैसे HCl ना लिया जाए, इसमें पावर है नहीं, 1 1 है, मजा नहीं आ रहा। कोई पावर वाला बोलो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? क्या है? कोई कोई पावर वाला बताओ। अच्छा चलो एक हम तुम्हें एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे देखो ax by, ऐसे देखो ax by को तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा? बहुत ध्यान से देखना। ऐसे मान लो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कैसे टूटेगा? XA, है ना? अब देखो XA है ना? और पक्की बात है ये X इनका है और ये Y इनका है। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं ना? तो हमने इस यहां कर दिया प्लस Y और प्लस Y, है ना? और B और माइनस X। देखो यही तो बनेगा। ऐसे टूटेगा कि नहीं? जानते हो यहां पे क्या होगा? अब यहां पे हम किसका फार्मूला लिखेंगे? अब अच्छा तुम लोग KSP लिखो। अब तुम लोग KSP लिखो। इसको सीधा बताएं या तुमको किताबों की तरह बताएं? सीधा बताएं? तो सीधा सोचो तो जानते हो इसमें कुछ है ही नहीं। कुछ न करना, KSP बराबर x की पावर x, y की पावर y और s की पावर s प्लस y। ये फार्मूला है। x की पावर x, y की पावर y और s की पावर s, x प्लस y। क्लियर है? और यदि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ना होता, वीक होता, तो अल्फा भी होता। लेकिन ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा क्या होता? ऑलवेज 1, है ना? अब नीचे लिखो, हम तुमको इसका डायरेक्ट जुगाड़ बता दे रहे हैं, ये कुछ लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? डायरेक्ट जुगाड़। सवाल देखो सीधे आंसर, पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं। तो नीचे लिखो जुगाड़।
पहले हम आपको कुछ टाइप के आपको इलेक्ट्रोलाइट लिखाएंगे। तो लिखो, इसमें लिखो जुगाड़, जुगाड़ में लिखो नंबर 1, जुगाड़ में लिखो नंबर 1, लिखो 1:1, लिखो 1:1, 1:1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1:1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1:1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब समझ रहे हो ना, यहां एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। जैसे एग्जांपल लिखो, जैसे एग्जांपल लिखो यहां पे, जैसे लिखो AgCl, AgCl, PbSO4, PbSO4, CaC2O4, CaC2O4। बताओ हमने क्या बोला है, AgCl, PbSO4 और CaC2O4। देखो ये कैसे तोड़ोगे, किसमें टूटेगा, Ag प्लस Cl माइनस। बताओ 1:1 टाइप के हैं कि नहीं। अच्छा ये किसमें टूटेगा, Pb+2 और प्लस SO4 -2। अब बताओ ये एक है, ये भी एक है, 1:1 टाइप की है कि नहीं, है ना। आगे देखो इसको कैसे तोड़ोगे, Ca++ और प्लस C2O4 माइनस। बताओ 1:1 टाइप का है या नहीं, है ना। अब आता है सुपर जुगाड़, है ना, कि आपसे कोई पूछे बताओ AgCl का Ksp का फार्मूला बताओ, क्या बताओ, Ksp का फार्मूला। तो आप कैसे बताओगे, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, Ksp बराबर लिखो। बताओ जैसे हमने कहा, अब जैसे ये सब 1:1 टाइप के हैं, तो 1 1 जोड़ो कितना हो गया, 2। तो यहां लिख दो S², क्या लिख दो, S², है ना। और कुछ नहीं करना। अब एक को एक से मल्टीप्लाई करो, एक को एक से मल्टीप्लाई करो, एक, और एक को एक से मल्टीप्लाई करो, एक। तो यहां लिखा जाएगा 1, तो यहां कुछ लिखा ही नहीं जाएगा। अभी दूसरे वाले में ये जो हम करवाए हैं, तुम्हें दूसरे वाले में समझ में आएगा। और जानते हो जो करवाए हैं ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, हल्के में न लेना। अगला लिखो नंबर 2, नंबर 2 लिखो, नंबर 2 लिखो 2:2, लिखो 1:2 और 2:1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। लिखो 1:2 और 2:1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिखो CaF2, लाइन से लिखना, हम तोड़ के नीचे दिखाएंगे। आगे लिखो CaF2, PbI2, Ag2CrO4, Ag2CrO4, Ag2CrO4। इसके पहले हमने क्या बोला, PbI2, क्यों बेटा। अच्छा उसके पहले हमने क्या बोला, CaF2। हमने ये क्या बोला है, 1:2 या 2:1 टाइप। अब जरूर चेक करते हैं। अच्छा Ca++ में टूटेगा और +2F- में टूटेगा, तो वह 1:2 टाइप का हुआ कि नहीं, बताओ। 2 एनायन 1 कैटायन। ये तोड़ो, Pb+2 +2I-, बताओ 1:2 टाइप का है कि नहीं। अच्छा यहां देखो 2Ag प्लस CrO4 ये 2:1 टाइप का है कि नहीं। पटेल जी अब जरा ध्यान से देखो, Ksp का फार्मूला लिखो, थोड़ी जगह छोड़ो, S। अब बताओ 1 और 2 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 3। यहां पावर 3 लगा दो, लगा दिया। अब जरा ध्यान से देखो, बोलो जो होगा उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा बताओ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 हो गया। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 हो गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो 4 हो गया। ये आंसर आ गया 4SQ। जुगाड़ टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी, जुगाड़ टेक्नोलॉजी। सवाल लगाने की जरूरत है नहीं। क्या किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, जो इसका आंसर आया, जो इसका आंसर आया उसको फिर मल्टीप्लाई किया, वही यहां रख दिया।
अच्छा एक बात बताओ, अब जुगाड़ से देखो, मान लो 2:3 टाइप का कोई आ जाए, फार्मूला तुम्हें केएसपी का बनाना है, तो सबसे पहले S5 तो तुम लिख ही दोगे, 3 2 5। अब तुमको क्या करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, और सुनो जरा, जितना लिखा हो उतनी बार मल्टीप्लाई करना है। तो बताओ, 2 लिखा, 2 बार मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं, ये हो गया 4, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 27, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करो 108, ये आंसर आएगा। ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, जो नंबर हो उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करो। क्लियर है? ये समझ में आया कि नहीं आया? अगला लिखो, हाँ अब जरा ध्यान से देखो, अब लिखो, अगला एक लिख लो, अगला लिखो, अगला लिखो बेटा, इसी में अगला लिखो, लिखो 3:1 और 1:3 टाइप, 3:1 और 1:3 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल लिखो, जैसे Na3PO4, Na3PO4, Na3PO4। अगला लिखो AlCl3, AlCl3। अगला लिखो FeOH होल थ्राइस। अगला एक कॉम्प्लेक्स लिखो, K3 कॉम्प्लेक्स के बाहर, हाँ K3FeCN होल 6, K3FeCN होल 6। देखो हमने यहां क्या बोला, देखो हमने क्या बोला, K3FeCN होल 6। अगला कौन सा है, FeCl3, और क्या बोला, Na3 और PO4, Na3PO4। अच्छा इसको तोड़ोगे तो किस में टूटेगा, 3K प्लस और प्लस FeCN होल 6 और इसकी पावर -3। तो ये बताओ 3:1 टाइप का है कि नहीं, है ना? अब इसका कैसे लिखोगे, अब तोड़ तो लोगे ना बाकी, अब देखो इसको कैसे लिखोगे, देखो KSP बराबर क्या लिखोगे, सबसे पहले ये जोड़ लो, कितना हो गया 4, S की पावर 4 होगा, S की पावर 4। अब तुम्हें क्या करना है, देखो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो और 1 को 1 बार मल्टीप्लाई करो। 1 बार मल्टीप्लाई का मतलब वो एक ही रहेगा, 1 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब वो एक ही रहेगा, है ना? अब इसका आंसर आया 27 और इसका आंसर आया 1, 1 और 27 को फिर मल्टीप्लाई करो तो 27। यहां क्या लिखोगे, 27S का पावर 4, है ना? लास्ट एक और लिख लो। अच्छा ये फार्मूला बनाना सीख गए, बस ऐसे डायरेक्ट बना लिया करो, कोई टेंशन नहीं। अगला लिखो, लिखो 2:3, लिखो 2:3 और 3:2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे लिखो, जैसे लिखो Al2SO4 होल थ्राइस, जैसे लिखो बेटा Al2SO4 होल थ्राइस। दूसरा लिखो Ca3PO4 होल ट्वाइस, Ca3PO4 होल ट्वाइस। अब देखो इसको देख लो, Ca3PO4 को देख लो, होल ट्वाइस, किसमें टूटेगा, 3Ca प्लस प्लस और प्लस 2PO4 -3 टूटेगा। ये 3:2 है कि नहीं? अब इसका हमें KSP लिखना है, तो 3 2 कितना हो गया 5,
एस की पावर क्या लिख दिए 5, सॉल्बिलिटी की पावर 5। अब तुम्हें क्या करना है, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 इंटू 3, और 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 2, देखो 2 बार है ना, ये देखो 3 बार है ना। ये क्या हो गया 27, ये क्या हो गया 4, 27 4 को फिर मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया 108, यहां लिख दो 108। कुछ अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। अब जरा 2-4 बातें इसी में लिख लो। चलो 1-2 बातें यहीं लिख लो, लिखो नोट करके लिखो। लिखो फॉर सेम टाइप ऑफ कंपाउंड, लिखो बेटा फॉर सेम टाइप ऑफ कंपाउंड, फॉर सेम टाइप ऑफ कंपाउंड higher is the solubility product, higher is the solubility product, higher will be solubility, higher will be solubility, and vice versa, and vice versa। नीचे लिखो राइट डिक्रीज, लिखो राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, पॉइंट बना के लिखो, क्वेश्चन नहीं है, लिखो राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ solubility and solubility product, solubility and solubility product for second A group sulfate, for second A group sulfate and hydroxide, and hydroxide, and hydroxide। अब देखो देखो बेटा KSP एंड S का ऑर्डर क्या होगा, देखो सबसे ऊपर कौन होगा BeSO4 होगा कि नहीं होगा, अरे सेकेंड ए के लोग कौन है ये भी, हाँ, और उसके बाद कौन होगा MgSO4, है ना। अच्छा उसके बाद क्या होगा, बेटा मांगे कार स्कूटर CaSO4, उसके बाद BaSO4, बेटा मांगे कार स्कूटर, तो क्या हो जाएगा SR, ठीक है, और SO4, और उसके बाद क्या हो जाएगा और BaSO4। ये ऑर्डर बहुत पूछा जाता है इनऑर्गेनिक में। ठीक है, और अब आपको लिखना है, अब आपको लिखना है KSP एंड सॉल्बिलिटी, किसके लिए हाइड्रोक्साइड के लिए, तो ये इसका जस्ट उल्टा होता है, BaOH होल ट्वाइस का सबसे ज्यादा, उसके बाद SrSO4 का, उसके बाद CaSO4 का, उसके बाद MgSO4 का, और उसके बाद BeSO4 का। चाहे तो हम इसी ऑर्डर में लिखवा दें। होता क्या है, ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, समझ में आया। डिक्रीज इंक्रीज के ऑर्डर में ही लिखवा दें क्या, कंफ्यूज हो तो ऐसे लिख दें। अरे वही बात है बेटा, इससे ज्यादा कौन होगा MgOH होल ट्वाइस, वही लिख रहा हूं, CaOH होल ट्वाइस, है ना। और सबसे कौन होगा BaOH होल ट्वाइस। इसका मतलब समझे, हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है,
जबकि सल्फेट का सॉल्बिलिटी और सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट डिक्रीज करता है। समझ में आया? हाँ, ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ज्यादा आ गया ना? इसको रटे रहना, नहीं तो वहां आएगा तो यही याद आएगा। इसीलिए हमने उसी ऑर्डर में लिखा दिया, कुछ आगे पीछे किया नहीं। आप इंक्रीज और डिक्रीज दो शब्द याद रखो, हमने इसीलिए उसको अरेंज करके नहीं लिखा। और एक बात समझ लेना, ऊपर से नीचे जाने पे सबका सॉल्बिलिटी और सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट बढ़ेगा एक्सेप्ट एस क्यूब एस डी, सी क्यूब एस डी, सी क्यूब एस डी। ठीक है, ये जब आपको इनऑर्गेनिक बताएंगे तो वहां सी क्यूब एस डी बताएंगे। अभी एस डी समझ रहे हो ना? सल्फेट और डी का मतलब डिक्रीज। क्लोराइड, क्रोमेट, है ना, कार्बोनेट, तो ये सब क्या होंगे? ऊपर से नीचे जाने पर इनका एस और केएसपी घटेगा और बाकी सब लोगों का बढ़ेगा। तुम्हें जुगाड़ आगे बताएंगे। एक सवाल अच्छा लगा लो बस। लिखो CaOH होल ट्वाइस, लिखो CaOH होल ट्वाइस, लिटिल, वेरी लिटिल, लिखो CaOH होल ट्वाइस, है ना? क्या लिखा? CaOH होल ट्वाइस, इसके आगे एरो लगा के लिखो कैलकुलेट इट्स पीएच। अरे सवाल को ऐसे थोड़ा सा डायग्राम टाइप का लिखो, लिखो CaOH होल ट्वाइस, एरो लगा के लिखो कैलकुलेट इट्स पीएच इफ KSP इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 16, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 16। बहुत लाजवाब सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल। कैसा सवाल है? बहुत बढ़िया। अब बहुत लोगों के सवाल समझ में नहीं आएगा, क्या हम यही सोच रहे थे कि समझ में क्या नहीं आ रहा है? देखो उसने क्या बोला, CaOH होल ट्वाइस का तुमसे उसने पीएच पूछ लिया, उसका केएसपी आपको दे दिया है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, कितना दिया? 16। अरे देखी ले, हाँ 16, चीजा इधर करा दो पूरे सवाल के 16। अच्छा एक बात बताओ, इसको तोड़ोगे तो ये आपका 1:2 टाइप का है कि नहीं? तो यहां से केएसपी निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, बताओ? 4s क्यूब हो जाएगा। केएसपी आपको कितना दे रखा है? 5 इंटू 10 की पावर माइनस 16 बराबर 4s क्यूब। इसको 4 से डिवाइड कर दो, इसको 4 यहां ले आओ, तो क्या हो जाएगा? 5/4 इंटू 10 की पावर माइनस 16 बराबर एस क्यूब हो गया। अब ये कितना हो जाएगा? इसको देखो जरा, 1.25, 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 16 बराबर एस क्यूब। इसको क्या लिख सकते हो? 125 कर लो, 125 इंटू 10 की पावर, यहां कम कर लो, ये माइनस के 2 बढ़ा दो, 18 हो गया बराबर एस क्यूब। अब देखो ये 3 गुना है, इसको 1 गुना कर दो, इनको सबको 1 गुना कर दो, तो ये देखो ये क्या है? ये 5 का क्यूब है और ये कितना है? 10 की पावर माइनस 6 का क्यूब है और ये एस क्यूब है। सबके क्यूब आपस में उड़ा दो, तो ये क्या बचा? ये बचा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 बराबर एस। और आपको बताएं, क्या बताएं, क्या बताएं? ये सॉल्बिलिटी ही इसकी मोलेरिटी है, और मोलेरिटी को यदि आपने एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, नॉर्मेलिटी हो गई, नॉर्मेलिटी उसका OH एन कंसंट्रेशन पीओएच पे पहुंच गए, पीओएच से पीएच पे आ गए।
हाँ और क्या, तो मोलरिटी डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू नॉर्मेलिटी। लाजवाब सवाल है कि नहीं? हल्के में ले लिए होते सवाल को, है ना? सवाल खाली देखने में लिटिल था। है कि नहीं? सवाल खाली देखने में छोटा था। लगाओ लगाओ जल्दी लगाओ। सवाल कैसे लगाएंगे? अच्छा एक बात बताओ, अच्छा यही क्या हो गई, मोलैरिटी, है ना? तो अब नॉर्मेलिटी बनाना है तो क्या करेंगे, 2 इंटू मोलैरिटी। अच्छा 2 कहां से आया बताओ, CaOH का एन फैक्टर कितना है, 2, है ना? तो 2 इंटू मोलैरिटी कितनी है, 5 इंटू 10 की पावर कितना है, -6। तो एक हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -6। अब यही आपका क्या हो गया है, यही क्या हो गया, OH माइनस बराबर 10 इंटू 10 की पावर -6। 5 आया, जो भी आ जाए, 5 9 10 जो भी आ जाए। अरे पीएच निकालो ना, तो इसको सीधा लिख लो, क्या लिख लोगे, OH आयन कंसेंट्रेशन क्या लिखोगे, 10 की पावर -5। तो POH बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग बेस 10 POH, OH माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग OH आयन 10 की पावर -5। तो बताओ POH कितना हो गया, 5। पीएच बराबर क्या हो जाएगा, 14 -5 दैट इज 9। तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। पटेल जी समझ में आया सवाल? ये बढ़िया सवाल था। हाँ किसको, पीएच 9 है, क्यों औकात में काहे लाना पड़ेगा, बेस है ना, बेस है, तो बेस का पीएच कितना लाओगे, औकात में कैसे लाओगे इसको, लाओ, अच्छा लाओ बदलो केमिस्ट्री, तो एक आधा पेज कहीं खाली होगा तुम्हारा नाम लिखवाते हैं।